हेलो हेलो हेलो। हाँ मुफ्ती जी। हाँ मुफ्ती जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन? अरे दोस्त हूँ आपका। हो कौन? क्या नाम है? फकत खान। हाँ फकत भाई। फकत भाई? हाँ किसका फकत भाई? फकत नाम है। फकत फकत। फकत हाँ कौन फकत। से मसलक का है? अहलुल हदीस। अहलुल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब? हदीस वाला। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको हदीस वाले बनो। हम्म? आपसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अहले हदीस बनो। बताइए जरा, एक हदीस पेश कीजिए। जी जी। पेश कीजिए ना हदीस। मैं आप लोगों को कैसे है वो हदीस जरा पढ़ो। हदीस मैं पढ़ूं? अरे अहलुल हदीस आप हो, अहले हदीस बनने का रसूलुल्लाह ने आपसे कहा, हदीस मैं पढ़ूं? याद ही है ना? हाँ? आपको हदीस नहीं याद है? अरे अहलुल हदीस आप हो, हदीस वाले आप हो, नबी ने आपसे कहा अहले हदीस हाँ बनो। तो पढ़ रहा हूँ ना। हदीस मैं पढ़ूं? हाँ? तरक्तु फीकुम अमरैन। तरक्तु फीकुम अमरैन। हाँ इस हदीस के रावी कौन है? रावी तो आप जो है सर्च कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगा। मैं क्यों नेट पे सर्च करूं? तुम किसी को अपना अब्बा कहो और उसकी डिटेल मैं निकालूंगा क्या? तो तुम जिसको अब्बा कह रहे हो उसके अब्बा होने की दलील तुम्हारे पास होना चाहिए कि मेरे पास? मैं सर्च करके बता दूं आप रावी कौन है। तो साहबा नेट से सर्च करते थे। अरे तो अभी नेट सुन्नत से है सर्च क्या करना आप? किसकी सुन्नत है? भाई ये तो क्या नाम है, तकनीकी चीजें हैं क्या है? ये सब। क्या नाम है, जराए हैं। तो जराए हैं, तो इन जराए से साहबा ने हदीस सीखी या शर्फ तलम्मुस किया रसूलुल्लाह के सामने अरे और उस भाई तरह हदीस जराए से फायदा उठाने में कोई हर्ज की बात है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम अहलुल हदीस हो, तो तुम्हारे मजहब पर दलील कौन सी है हदीस? तो बता तुमको तो रहा हूँ। हदीस के आधे अधूरे अल्फाज याद है। किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। तो सुन्नत रसूली है ना, तो हदीस रसूली कहाँ है उसमें? अरे तो सुन्नत रसूली का मतलब क्या है? क्या है बताओ? हदीस रसूली। किसने ये कहाँ लिखा है? सुन्नत और हदीस एक चीज है? जरा इस पर एक हदीस पेश हदीस करना। तो हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? तो तुम बताओ ना क्या फर्क है? नहीं तुम फर्क समझते हो तो बताओ अरे ना तुम फर्क क्या है। लफ्ज पढ़ रहे हो सुन्नत का और तर्जमा कर रहे हो हदीस का। उसमें हमारे नजदीक सुन्नत और हदीस एक ही चीज का नाम तुम्हारे है। नजदीक का क्या मतलब है? तुम कोई वली अल्लाह हो, तुम पर कोई वही उतरती है, जिब्रील तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? नबी के नजदीक की बात करो। हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया है सुन्नत और हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस एक चीज को बताया है। मैंने फर्क किया, आपसे पहले आप अहलुल बताओ, हदीस होने की दलील मांगी, अहलुल पहले आप सुन्ना होने की बताइए। दलील नहीं मांगी है। मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब। पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस में फर्क किया है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रसूलुल्लाह ने कहा दोनों को एक कहा है। फर्क किया है? जहाँ जहाँ लफ्ज आया है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, ये सारे अल्फाज तो सुन्नत के आए हैं, हदीस का तो कोई लफ्ज ही नहीं आया। अच्छा अच्छा हदीस चलो में मुझे नहीं तुम हदीस का माना बता दो। हाँ? लफ्ज हदीस का मतलब बता दो आप। हदीस का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल, हाँ, इसी को क्या नाम, और तकरीरात को क्या नाम है हदीस और सुन्नत कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ लिखा है? ये उसूल की किताबों आपको कौन सी किताब? किताब का नाम बताओ ना। अरे भाई उसूल की कोई भी किताब, आप उसूल हदीस की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। अजीब बात है, ये उसूल हदीस की किताब को नबी ने तरतीब दिया है कि अल्लाह ने तरतीब दिया है कि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे तो तकलीद हो गई? नहीं वो उलमा ने दिया है। तकलीद का मतलब समझते हैं आप? अरे भाई तकलीद की तारीफ क्या है? किसी की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। अब उलमाए उसूलीगीन ने लिख दिया है कि ये हदीस का मतलब है और आप मान रहे हो, तो तकलीद किस चीज का नाम है? देखिए तकलीद का माना होता है, ठीक है, जो हम समझते हैं तकलीद के माना कि जो तुम समझते हो दीन के मामले में, ठीक है, दीनी मसाइल में बगैर दलील की किसी बात को, हाँ, किसी की बात को बगैर दलील के कबूल कर लेना या तकलीद है। बराबर, ठीक है, तारीफ की ना आपने। और ये उसूल हदीस जो है ये दीन में नहीं है, दीन तक पहुंचने के जरिया है। अरे दीन है कि नहीं है? दीन है तब तो दीन तक पहुंचेगा ना। नहीं,
उसूल जो है दीन थोड़ी ना है, उसूल दीन नहीं होता है, उसूल जरिया है दीन तक पहुंचने के लिए। अरे ये दीन नहीं है हदीस, हदीस तो दीन है, उसमें कोई तो फिर हदीस सही है ज़ईफ है, आप लोग तो ये तय करते हो कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है। और शेख हाँ, हदीस जो कौन सा शेख? मिल्क शेख, मैंगो शेख, कौन सा शेख? दीन तक पहुंचने के शेख बड़ी शीन वाला। हाँ, बड़ी शीन से ही मैं भी बोल रहा हूँ ना, उसको भी वो बड़ी शीन से ही आता शेख। अच्छा, ये हमारा और आपका मुकाबला होने वाला था किरात पे, ये कब होगा? कभी किरात पे हमारा और आपका मुकाबला होने वाला था, ये कब होगा? तो अभी कर लीजिए ना किरात पे, हाँ किरात के लिए तो अभी कर लीजिए, लेकिन पहले आपने अभी तक यही नहीं बताया कि आप अहलुल हदीस हैं, तो कौन सी हदीस से आप दलील लेकर आते हैं? आप हदीस पढ़ रहे हैं सुन्नत वाली और इस्तिदलाल कर रहे हैं हदीस पर। इतने बड़े तो गदहुल लजी हैं आप, चीज है भाई, इतने बड़े चूतियम सरफरेट द ग्रेट इंटरनेशनल हो आप। देखो लाइन पे आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो। नहीं लाइन पे नहीं आ रहा हूँ, असल में तुम जैसे दुश्मनाने खुदा व रसूल से मैं ऐसी बात करता हूँ। अब जो है, अब क्या है, धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हो। आपने अभी तक हदीस क्यों नहीं पढ़ी जिससे ये साबित होता है कि नबी ने अहलुल हदीस बनने का हुक्म दिया हो? चचा अरे मैं तेरा ना चचा हूँ ना भाई हूँ, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मुझे कोई इलाका नहीं होता। पहले अहलुल हदीस होने की हदीस पढ़ो। पहले बात सुनो यार, आपने कहा ना आप अहलुल हदीस हो। हाँ तो हूँ ना भाई। हाँ तो फिर हदीस पढ़ो ना जिसमें ये लिखा हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को अहलुल हदीस बनने के लिए कहा हो। अरे भाई, हदीस पे अमल करने के लिए कहा कि नहीं कहा? तो कहाँ कहा बताओ ना। हाँ, एक हदीस पेश करो जिसमें लिखा हो कि हदीस पे चलो। ये पढ़ के बता ना, तरक तुसी कुमाम रही। हाँ, वो मुझे मालूम है, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूँ। किताब अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहले अल्लाह की किताब है, तो बाद में वो सुन्नत रसूलिल्लाह है ना, रसूलिल्लाह की सुन्नत। तो तुम तो हदीस कह रहे हो, तो उसी को सुन्नत ही को हदीस कहा जाता है मेरे भाई। कहाँ लिखा है सुन्नत को हदीस कहा जाता है? इस पर एक हदीस पेश करो ना यार, आले हदीस हो तो। उलमा के अक़वाल क्यों पेश कर रहे हो? उलमा के अक़वाल आखिर कैसे आप समझेंगे कि हदीस और सुन्नत क्या? अरे आपका दावा क्या है कि अहलुल हदीस किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह पे चलने वाली कौम है, वो भी सही हदीस पर, ज़ईफ हदीस पर नहीं। हेलो, बात समझने, हाँ बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बात ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जब तक पूरी आपके पास शरह वो गुस्त के साथ में बात समझ में नहीं आएंगी तो कैसे समझेंगे भैया? किरात का मुकाबला करने के लिए फोन किया। हाँ बोलो। आपकी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप बरेली हो तनातन। अरे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तनातन बरेलवी हूँ, हनफीयुल मज़हब हूँ, सब हूँ। आप सुन्नत और हदीस को एक कह रहे हो, ऐसी कौन से हदीस में लिखा है हदीस सुन्नत एक है? बात समझाओ मुझे, ये तनातन का मतलब क्या होता है? ये तो बात की बात है ना। पहले तुमने अहलुल हदीस होने का दावा किया, मुझे मैं तनातन खनाखन सब बता दूंगा। बास बरेली क्या है, राय बरेली कौन सी है, आला हजरत का डंडा कैसा, सब बता दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि अहलुल हदीस होने की हदीस है कौन सी, और जो हदीस तुमने पढ़ी वो सुन्नत किससे मुताल्लिक है? कि नबी ने फरमाया कि पहले अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत पे चलो। तुम सुन्नत और हदीस को एक चीज कह रहे हो। सुन्नत और हदीस में अगर आप मुझे फर्क दिखा दो, ठीक है? अरे फर्क दिखाना तुम्हारा काम है कि हमारा काम? तुम हदीस का लफ्ज ही नहीं दिखा रहे हो। भाई देखिए ऐसा, अब बुखारी शरीफ का क्या नाम है? पहले आप मुझे बुखारी शरीफ का नाम बताओ। बुखारी का नाम मैं बताऊंगा, तुम बताओगे? तुम मुझे बुखारी का पूरा नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस हो। हाँ अब ठीक है। क्या हुआ? सही क्या बात आप बोले हो ना कि बुखारी का सही नाम बता दो। हाँ बताओ। तो मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस। बुखारी का नाम बोल रहा हूँ, बताओ तो। क्या हेलो? हाँ अब क्या हो गया? नहीं आराम से बोलो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस नहीं, तरावी नहीं पढ़ना, यालमुन तालमुन नहीं करना। अब देखो पढ़ दिया एक बार, अब दोबारा मत बोलो। हाँ तो कोई आकाशवाणी हो, एक ही बार रिलीज होगा, दूसरी बार न्यूज नहीं आएगी। अलजामिया अस्सही, अलजामिया अस्सही अलजामिया अस्सही, अलजामिया दोनों मुअर्रब बिल लाम है क्या? अलजामिया अस्सही अलमुस्नद। अरे बेवकूफ, एक इसमें नकेरा है, एक मारफा है, दोनों में अलिफ लाम है। जरा देख लेना बुखारी उठाकर तो। अलजामी अस्सही। अरे तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग अगर अहले हदीस मौलवी सुनेंगे तो तुम पर थूकेंगे कि हमारे कैसे कैसे चोरा चमार लोग बरेलवी मौलवियों के मुंह लगते हैं। अलजामी अस्सही है उसका नाम। हाँ क्या कह रहे हो? तुमने कहा ना अलजामी अस्सही।
हाँ तो अलजामे तो कहाँ हो, अलजामे सही अलमुस्तनद अलमुख्तसर सब गलत बोल रहे हो तुम। और सही है। क्या नाम है, सब जो मैं बोला हूँ जो सही परफेक्ट बोला हूँ। और आपने कहा था कि अगर बुखारी का नाम बता दो तो मैं अहले हदीस मान अभी लूंगा। तुमने अब नाम ही नहीं बोला बुखारी का पूरा, और पूरा के पूरा गलत बोला है तुमने। अरे झूठ मत बोलो यार, एकदम। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी अहले हदीस मौलवियों के पास जाएंगी, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्ड भेजो। तो मुझे तुम्हारे मुझे क्या मौलवी फर्क पड़ता इतने बड़े घामड़ है कि खुद तो उनको कुछ आता नहीं है, झापक झुआ डाला रख लेते हैं नाक के नीचे तक, और तुम जैसे बेवकूफों को छोड़ देते हैं इंटरनेट पर। अच्छा। अलजामी असही नाम है उसका। सब क्या है बताओ, आप ही सही बताओ। पक्का बोलो, अलजामे असही है। हाँ आप बोलो। अच्छा, बुखारी है तुम्हारे सामने, जरा खोलो तो उसको। सुनो सुनो। हाँ बुखारी शरीफ है आपके सामने? बुखारी शरीफ मेरे पास नहीं है भाई। हाँ। जो है तो किससे नाम सुन लिए थे? कहीं मेरी तकरीर में तो नहीं सुन लिए थे? मैं सुना हूँ बस ये कि ऐसे नाम है। किससे सुने हो? अब आप बताओ। अच्छा, आपने तहकीक क्यों नहीं की? सुना तो सुनने के बाद आपने मान कैसे लिया कि यही नाम है? आप किसी की भी तकलीद करते हो, इससे बेहतर है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जो है ना, नहीं, बुखारी का सही नाम बोलो तुम आज। बोला तो तुम्हारी आप बख्शिश बोलो ना इसी पर है क्या आज। है इसमें। ठीक है तो आप बोलो कि मतलब उसमें गलत क्या है।